नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले 15 वर्षों से एसएससी के भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में 25 से अधिक प्रश्नों को जोड़ा है और इनके अलावा वे भी प्रश्न जोड़े गए हैं जो कि आने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला या सीधे बात करने वाला राजा कौन था। यह प्रश्न साथियों स्टेनोग्राफर परीक्षा 1997 में पूछा गया है। तो साथियों, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? अशोक था। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो साथियों, अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों में मगधी भाषा का उपयोग किया गया। कौन सी भाषा का? मगधी, जो कि एक प्राकृत भाषा है, इसका उपयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? तो साथियों, बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है और यह प्रश्न मैट्रिक स्तर परीक्षा 2000 में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जा सकता है? तो साथियों, सांची का स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है और कई बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? तो साथियों, राजा या शासक अशोक, जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो साथियों, मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था जिसने भारत का सबसे पहले दौरा किया और सबसे पहले राजस्थान का भी दौरा किया था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस व्यक्ति का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो साथियों, मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंध रखते थे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो साथियों, बिंबिसार इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो साथियों, इन्होंने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ये सभी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो साथियों, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश के अंदर दिखाई पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों, अशोक ने धर्म महामात्र को नियुक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व का स्वीकार किया था? तो साथियों, मेगस्थनीज ने भारत में 7 जातियों का अस्तित्व को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है साथियों, इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी और यह प्रश्न एमटीएस 2013 में पूछा गया है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में भी सबसे पहले मेगस्थनीज ने लिखा था और मेगस्थनीज ने राजस्थान का नाम राजपुताना अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। ये भी प्रश्न कई बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में
पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो मौर्य वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य वंश ने तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो शिलालेख 8 इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? तो साथियों यह प्रश्न 2-3 बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर श्याम शास्त्री यह मूल संस्थापक। साथियों ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, और अब हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री रहे थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाम्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत मगध भाषा का उपयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मैक्सथनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो साथियों मैक्सथनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मैक्सथनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। अगला हमारा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सथनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। अगला प्रश्न, वह कौन शासक है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से। अगला, मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक किस लेखक ने लिखा था? तो विशाखदत्त ने। अगला प्रश्न, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी प्रचलित था? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी प्रचलित था। अगला प्रश्न, किस एक राज्य देश ने अशोक के व्यक्तित्व का नाम उल्लेख है? तो साथियों मास के अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तित्व का नाम उल्लेख है। कौटिल्य महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी? तो विलियम जोन्स ने। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। ये सभी प्रश्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने लगभग 50 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है जो कि मौर्य काल से संबंधित है, और मौर्य काल से संबंधित सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में जोड़ दिए गए हैं। तो साथियों आज की हमारी क्लास पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।